वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, जहां गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान बढ़ने वाली महंगाई ने मुल्क के हर तबके को ही मुतासर किया है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी एक चैलेंज बन गया है। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की शरह इस वक्त 33 से बढ़कर 40% तक पहुंच चुकी है। जबकि मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में होने वाली कमी होने के बावजूद भी हमने देखा कि खैबर से कराची तक गोश्त, सब्जी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करी। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमतें बरकरार रखी गई हैं। ओगरा ने माह नवंबर 2023 के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी किया है, जिसके मुताबिक फ़ी किलो LPG की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। FBR की जानिब से बताया गया है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में 2042 अरब रुपए के मुहासिल मौसूल हुए हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 25% ज़्यादा हैं, जो कि हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में तैनात काउंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों में तवीलुल मुद्दती भारी सरमायाकारी समेत दीगर दोस्त ममालिक के जरिए भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की राहें हमवार कर रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि साबिक हुक्मरानों की जो गलत पॉलिसियां हैं उसकी वजह से हमने देखा कि जो गरीब हैं, गुर्बत से नीचे जाने वालों की जो तादाद है वो 40% से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ इतने कम वक्त में जो इतना बर्डन लोगों पर पड़ गया? देखें, बात यह है कि सरमायादारी निज़ाम में जो है हुकूमतें अमूमन सरमायादारों का साथ देती हैं, मगर हमने देखा कि पिछली हुकूमतें जो थीं उन्होंने अपना साथ दिया। उन्होंने टैक्स की शरह भी बढ़ाई, हिडन टैक्स भी बढ़ाया, सराय सूद भी बढ़ा दिया, और जो है डॉलर की जो है स्पेकुलेशन उसको नहीं रोका। तो उससे ये हुआ कि पेट्रोल भी हम बाहर से मंगवाते थे जो महंगा है, खुर्दनोश की चीज़ें भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, कपास भी बाहर से मंगवा रहे हैं, सब्जियां भी बाहर से मंगवा रहे थे। तो जिससे जो है और इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेच के डॉलर ख़रीद के मुल्क से भाग गया। तो जो सप्लाई चेन थी उसमें कमी आई, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो प्रोविंशियल हुकूमत की मैकेनिज़म्स थे वो फेल हो चुके थे, वो करप्ट हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं। तो इस सारे के अंदर जब हुकूमतें और हुकूमतों के एहलकार और पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद जो है डिसऑनेस्ट हो जाएं, तो फिर गरीब आदमी का कोई खैर ख्वाह नहीं होता। और यही देखा हमने कि इस मुल्क में अब कई हुकूमतों में गरीबों को लूट के अमीरों का घर चल रहा है, गरीबों को लूट के हुकूमती एहलकारों का घर चल रहा है, जो ठीक नहीं था। और अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि सख्तियां की गई हैं, डॉलर थोड़ी देर के लिए नीचे आया था, फिर ऊपर जाने लगा है। तेल की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा कम बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा कम कर देते हैं। इस दफ़ा नहीं बढ़ाया, गैस कई गुना बढ़ा दी। तो ये तरीके नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से हमने देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब आवाम को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, जो मार्केट में कमेटीज मौजूद हैं, उन्होंने फिर अपना काम दुरुस्त नहीं किया। हुकूमती नाकामी तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा फिर इसे हम क्या कहें कि हुकूमत कोई चीज़ इंप्लीमेंट अगर कराना चाहती है, कोई चीज़ महंगी करना चाहती है, वो तो फौरन हो जाती है, लेकिन जब बात आती है चीज़ें सस्ती करने पर तो हुकूमत हमें नाकाम दिखाई देती है। देखें, ये नाकामी सिर्फ हमारी हुकूमत की नहीं है, ये नाकामी सरमायादारी निज़ाम की अपनी है। सरमायादारी निज़ाम में कंपटीशन होता है। हमने यहाँ कंपटीशन के बजाय कार्टेल्स बना दिए, माफियाज बना दिया, हर जगह माफिया बना दिया जो अपना पैसा बीच में से निकालता है, आजर को भी लूटता है, गरीब आदमी को भी लूटता है। और फिर मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब हुकूमत जो है वो बजाय टैक्स की मराद देने के टैक्स ज़्यादा करेगी तो चीज़ें महंगी होंगी। जो है फिर आपके फ्लड्स आ गए, जिसको दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। वो पानी खड़ा है, वो ज़मीन नकारा हो गई, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब इतनी महंगाई है कि अब जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो जो
इंडस्ट्री को ज़रूरत है स्किल्स की, हुनर की, वो नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर वो पैदावारियत नहीं आएगी, ना ज़मीन की पैदावारियत है, ना मज़दूर की पैदावारियत है, ना मैनेजर की पैदावारियत है। तो इनएफिशिएंसी, बिजली जो है वो महंगी से महंगी किए जा रहे हैं, आप एनर्जी सारी महंगी किए जा रहे हैं, इनपुट्स महंगी हो गई। उधर आपने सारा सूद को 22% पे रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि छोटा बिजनेसमैन तो कर्जा लेके चला ही नहीं सकता। इस सारे के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स भी है और पॉलिसी कोलैप्स भी है। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होने की नई पॉलिसी, जिसको कुछ साल लगेंगे, 10-12 साल में चीजें ठीक होती हैं, मगर पॉलिसी तो दें, आपको सिमत तो दें, पता तो लगे कि लेकिन डॉक्टर साहब पॉलिसी की कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इंतखाबात का इंतजार किया जा रहा है, इंतखाबात के नतीजे में पॉलिसी होगी तो कंसिस्टेंसी जी इंतखाबात के नतीजे में जब एक मुकम्मल हुकूमत आती है, या जब जैसे अभी भी इंतजार किया जा रहा है, तो उस मुकम्मल हुकूमत को उसका टेन्योर कंप्लीट कर देना भी तो जरूरी है। जी आई एग्री। देखें, बात यह है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सरकारी अफसरों की भी, जजों की भी, ये पॉलिटिशियंस की भी, आजरों की भी, मिडलमैन की भी, बहुत ज़रूरी है। आप कोई छोटा सा मुल्क तो नहीं है, आप चौथा बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से मुल्क हैं, आप 36वां बड़ा टेरिटरी के लिहाज से मुल्क हैं। हर किस्म की मदनियात, हर किस्म का मौसम, हर किस्म की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, मगर कोलैप्स भी हुए जा रहा है, क्योंकि हर हुकूमत जो है वो अपने फ़ायदे को देख रही है, वो मुल्क की आवाम के फ़ायदे को देख ही नहीं रही। मैंने तो एक और स्टेटमेंट बनाई हुई है जो आपको कह देता हूं कि हम गरीब आदमी का घर लूटते हैं अमीर आदमी का घर चलाने के लिए। ठीक है, अच्छा जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, जो सरमायाकारी जब पाकिस्तान में होती है तब भी हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। अभी यूएई तैयारी कर रहा है पाकिस्तान में एक भारी सरमायाकारी की, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जो हमारे इस तरह के दोस्त ममालिक हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर लगती हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करें? क्योंकि कुछ अरसे बाद फिर हम सुनते हैं कि वो जो भारी सरमायाकारी आई थी उनको यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, फिर वो किसी और मुल्क चले जाते हैं। देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सीपैक है, जो हम समझते थे कि गेम चेंजर होगा, इस मुल्क में तरक्की लाएगा, मगर एक हुकूमत गई तो दूसरी हुकूमत ने उसको ऐसी मुश्किलातें दी कि वो अभी फिर से आने की कोशिश कर रहा है। तो यूएई भी देखें, पहले थे तो 3 शर्तें लगानी ज़रूरी हैं। नंबर 1 के जो सरमायाकारी आए वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। नंबर 2 जो सरमायाकारी आए वो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी यहाँ ट्रांसफ़र करे। नंबर 3 वो टैक्स भी दे। और नंबर 4 जो वो मुनाफा लेती है उसका एटलीस्ट आधा हिस्सा यहाँ फिर से इन्वेस्ट करे। ये शर्तें होंगी तो फिर आपको वो जो बैरूनी सरमायाकारी है, ये हम ये करते हैं कि उनसे रिश्वतें ले लेते हैं, उनसे अंडर मरातें ले लेते हैं, तो वो भी फिर अपना पैसा लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो हमें मुल्क के फायदे के लिए सरमायाकारी चाहिए, हमें सरमायाकार के फायदे के लिए सरमायाकारी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे अभी जैसे हम एफबीआर को देख रहे हैं, टैक्स कलेक्शन को आप क्या समझते हैं, फिर कैसे बेहतर बनाया? 25% ज्यादा कलेक्शन करना बहुत अच्छी बात है, तो ये क्या सब कुछ फिर जो IMF के प्रेशर की वजह से, उनके मुतालबात की वजह से मुमकिन हो? देखें, बात यह है कि टैक्स का भी जो वो है फॉर्मूला, वो ये है कि टैक्स की शरह कम हो और ज़्यादा लोगों पे लगे। हम टैक्स की शरह को ज़्यादा करके मिडिल मैन पे तो लगा देते हैं, गरीब आदमी भी उससे बच जाता है और अमीर आदमी तो बचा ही हुआ है। IMF ये कह रहा है कि अमीर पे लगाओ, गरीब को मराते दो। हम ये नहीं कर रहे। हम मुफ्त बिजली, मुफ्त घर, मुफ्त गैस और गाड़ी और बंगला, ये सारा कुछ अमीर को दे रहे हैं और गरीब पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, मिडिलमैन पे। पाकिस्तान में मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, वही होती है। आप देखें कि ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।